देखिए आज आप लोग थेल्स प्रमेय पर आधारित तीसरा थ्योरम आप लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप थेल्स प्रमेय थेल्स के विलोम पढ़ लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, यह सवाल भी हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इस सवाल में देखिए क्या है, कह रहा है कि साबित करें कि, आपको क्या करना है, साबित करना है। साबित करें कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह आपका थ्योरम है, इसको साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। जो कह रहा था एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा हम ले लिए क्या, ए बी के मध्य बिंदु क्या किए, ए बी के मध्य बिंदु हम क्या किए, डी लिए। डी से क्या किए, डी का मध्य बिंदु डी से होकर, तो जब ई मध्य हो गया आपका, तो मतलब है कि ई दोनों बराबर हो गया, ए डी बराबर डी बी हो गया, तब मध्य हो गया। मध्य के मतलब हो गया बीच, मध्य के मतलब बीच। तो बीच के मतलब क्या, अगर हम कहेंगे बीच में, हम बोर्ड के बीच में खड़ा है, तो मतलब बोर्ड से इधर जितना दूरी हो उतना, इधर जितना हुआ, दोनों बराबर है तो ना बीच हुआ। तो वही कह रहे हैं मध्य बिंदु, तो ये दोनों बीच है, तो इसीलिए हम इसको संकेत में दर्शा दिए कि दोनों बराबर है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो हमको क्या कह रहा है, तो साबित कीजिए कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब कि इतना को है ना, इतना को दोनों बराबर है। फिर देख, यानी कि ए ई जो है ई सी के बराबर में। तो हम क्या किए, 16 में यानी हल में लिखे, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। इसको कागज पर लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु डी से डी ई एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जो BC के समांतर है। यहाँ कह रहा था जो दूसरी भुजा के समांतर हो। अरे तो पहला भुजा ही हुआ और दूसरा भुजा ही हुआ और तीसरा भुजा ही हुआ। अरे पहला दूसरा आई तीसरा, तीनों हो गया, तो तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमको साबित क्या करना है कि जब AE बराबर इसी। अब ये कोई शुभ काम करने से पहले क्या कहते हैं, प्रणाम किया जाता है। इसी तरह इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ठीक, तो प्रमाण करते हो, प्रमाण में चलते हैं, यानी प्रमाण मतलब हो गया प्रूफ, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहला बात ध्यान समझिए, दिया है कि क्या दिल है आपको, ये बात सबसे पहले शुरू में कह दिया था। क्या कह दिया था कि मध्य बिंदु, मध्य मतलब हो गया बीच। ध्यान समझिए, मध्य के मतलब हो गया बीच। तो एक जब ए बी के बीच में डी है, ध्यान समझिए, जब ए बी के बीच में डी है तो एक मतलब की है कि जितना गो ए डी है उतना गो डी बी है। सीधा बात, अपन बात, ए डी बराबर डी बी, ये तो कहिए रहा है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि ना कि जितना गो ई है उतना गो ई है। अरे ए डी जितना गो होगा उतना गो डी बी होगा, क्या है कि बीच में है। अरे यही बोर्ड का आप बीच निकालिएगा तो मतलब इधर नापे, जितना इधर हो इतना इधर, तो ना बीच हुआ, तो इतना हो गया, खेला खत्म है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो जब ए बी सी में बढ़िएगा तो थोड़ा सा, तो एक बात कह रहा था, क्या कह रहा है, यहाँ देखिए गौर से ध्यान से, है ये देखिए डी ई जो है बी सी के समांतर है। मतलब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी। अरे बुआ जखनी ही समांतर होगा ना तो बोला कर लिया ना, किसको, हमको नहीं, ये थेल्स को, है ना, लिखना है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसको बोला कर लाइए, आ गया थेल्स प्रमेय। अब देखिए आ गया, अब आ गया थेल्स प्रमेय। तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी हो गया। अब इसको समीकरण आप कर लीजिए 2। ठीक है, इसमें देखिए ए डी बराबर क्या है, डी बी। तो लिखेंगे समीकरण 2 में ए डी के बराबर को, यानी ए डी के बदला में, ए डी के बदला में, यानी ए डी के
है ना, AD के जगह क्या DB रखने पर, तो AD के जगह क्या रखते हैं हम, क्या रखते हैं, देखिए समीकरण 2 में AD बराबर DB रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है यह हो गया AD बटा DB इजिकल टू आपका हो गया AE बटा EC। अब देखिए AD के जगह रखना है आपको DB, तो यहाँ हो गया DB या DB बटा DB इजिकल टू AE बटा EC, ये कट गया एक बार में, है ना, तो 1 बटा 1 बराबर AE बटा EC, तिरछा गुना कर लीजिए, EC बराबर AE, हमको पुराना क्या था AE बराबर EC, इसलिए इधर कर लीजिए AE बराबर EC, प्रूव्ड। यदि आपको अगले साल यानी 5 नंबर लाना है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, अच्छा से उतार लीजिए, बार बार इसको देखते रहिए, तो 2023 के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। काहे कि यह जो है 1-2 बार पूछ के, बहुत पहले ही पूछ के छोड़ दिया गया है। यदि इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में शिकवा और शिकायत अपना दर्ज करें।